हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके द्वारा आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्जन वाले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे करोगे। दिस इज द टिप्स ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन डू इट। फर्स्टली, सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास एल्कोहल हो, जस्ट लाइक एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल हो, तो आपके पास एल्कोहल को क्लोराइड बदलने में, हैलाइड बदलने में आपके पास 6 रिएक्शन होती है। एल्कोहल की या तो आप करिए बेटा PCl3 से, या PCl5 से, या थायोनिल क्लोराइड से, या फिर HCl और ZnCl2 से, या रेड फास्फोरस और प्लस के X2 से, या NaBr, किसी से भी कर दीजिए। यहां पर आपको एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एल्कोहल टू द एल्किल हैलाइड, आप इनमें पांचों में किसी से भी रिएक्शन कर दीजिए, PCl3, PCl5, थायोनिल क्लोराइड, HCl और ZnCl2। दिस इज ग्रो प्रोसेस। थायोनिल क्लोराइड pyridine की प्रेजेंट में, दिस इज डार्जन प्रोसेस, और रेड फास्फोरस और हेलोजन। ठीक है, पहला स्टेप, दिस इज द टिप्स अगर यू वांट टू चेंज द हेलो। सेकंड, अगर मान लीजिए आपके पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अब अगर आप इसको साइनो में बदलना चाहते हैं, आइसोसाइनो में, तो इसकी 2 रिएक्शन है। देखिए, एक तो केसीएन, एक होता है बेटा एजीसीएन। केसीएन में करेंगे तो साइनो बन जाएगा, और एजीसीएन में करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये 2 है। अगर साइनाइड बनाना है तो केसीएन, आइसोसाइनाइड बनाना है तो एजीसीएन। और अगर मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, तो इसकी देखिए आपके पास 2 रिएक्शन है। ये सबसे मोस्ट बहुत बार है कि जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH। अगर कभी भी जलीय KOH, अगर मान लो इससे हमें एल्कोहल बदलना है, तो आप जलीय KOH से कराओगे तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल Cl को हटा के OH लगा दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, जो भी है, तो उतने ही कार्बन वाले, मान लीजिए 2 कार्बन वाला है तो एल्कीन बन जाएगा। और अगर 3, 4, 5 कार्बन वाला, ज्यादा कार्बन वाला है, तो सेटजेफ का नियम लगता है। 2 प्रकार के एल्किन बनने की संभावना हो तो वो वाला एल्किन ज्यादा बनेंगे जिससे ज्यादा श्रृंखला जुड़ी होती है, वो सेटजेफ का नियम लगेगा। और नहीं तो मान लीजिए 2 कार्बन है तो ये लगा जाए, इसको अपन बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो देखिए बेटा, केसीएन से साइनाइड, एजीसीएन से आइसोसाइनाइड, जलीय KOH है एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH है एल्किन। अब एल्कोहल से हमने आपको ये बता दिया हैलोजन बनाना है। अब यहां पर देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड आ जाए तो फिर क्या करना है? अगर देखिए आपके पास साइनाइड आ गया, तो साइनाइड आते ही, जैसे मान लीजिए ये साइनाइड है, तो साइनाइड आते ही साइनाइड की ओनली 4 रिएक्शन ध्यान रखिए। ये देखिए 4 रिएक्शन है। अब 4 रिएक्शन में कौन कौन सा होता है? सबसे पहले देखिए, एक तो होता है जल योजन, जल जुड़ रहा है एक प्लस के, और या फिर अम्लीय माध्यम में जल, या 2H2, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, या फिर अगर साइनाइड की टिन प्लस SnCl2 प्लस HCl, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन अपचेन, ठीक है। और एक आपके पास आएगा 4H, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पूर्ण अपचेन। 4 ही रिएक्शन आती है। अगर मान लीजिए ये है तो देखिए O यहां पर जुड़ेगा, H2 यहां जुड़ेगा, तो RCONH2, इसको हम बोलते हैं एमाइड। अगर मान लीजिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो अब आप देखिए इसको RCOOH, नॉट एमाइड, ये बनेंगे। अगर टिन HCl स्टीफन अभिक्रिया है, स्टीफन अपचेन है, तो ये कन्वर्ट इनटू RCHO एल्डिहाइड। और अगर मान लीजिए पूर्ण अपचयन होता है तो 4H है बेटा, 4H है तो 2 यहां पर, 2 यहां जुड़ेगा, तो RCH2NH2, 1 डिग्री एमीन आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 4 रिएक्शन ये साइनाइड की। अब आपके पास देखिए यहां पर आता है एमीन वाला, और यह होता है एमाइड वाला। तो इनमें देखिए एमाइड की रिएक्शन होती है, एक नाम है बेटा हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो कभी भी अगर आपके पास एमाइड आ जाता है इस तरह से, तो एमाइड के बाद तीर के निशान के ऊपर NaOH प्लस Br2, या तो ये लगा जाए,
नहीं तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं NaOBr, जहां NaOH और KOH एक ही बात होता है बेटा। तो बस हाफ मान ब्रोमामाइड अभिक्रिया में इसका विलोपन हो जाता है और क्या बन जाएगा, एमीन RNH2। द रिएक्शन इज नोन एज हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए एमीन है तो देयर इज टू टाइप ऑफ द एमीन, एलिफेटिक एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। सपोजली यू हैव एलिफेटिक एमीन RNH2 एंड दिस इज एरोमेटिक एमीन। तो ये भी रिएक्शन है एलिफेटिक और एरोमेटिक, दो है नाइट्रस एसिड से। तो नाइट्रस एसिड से देखिए, नाइट्रस एसिड वैसे होता है HNO2, लेकिन उसको हम लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन। और यहां भी सेम का सेम यही है, इसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। Why? Because nitrous acid is very unstable compound, so NaNO2 और HCl डायरेक्ट डालते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए HNO2 बन जाता है। ठीक है, अब ये बनेगा तो सीधा देखो, इफ एलिफेटिक एमीन है डायरेक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल, और अगर एरोमेटिक एमीन है तो डायरेक्ट बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब वाई, दिस इज वेरी स्टेबल, और ये क्या होता है, एल्किल डाइओजेनियम लवण पहले बनता है जो कि बहुत ही अस्थायी होता है, तुरंत ही क्या हो जाता है, एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया, देखिए एमीन बना या एमाइड बना। एमाइड से हम वापिस एमीन बना लेते हैं, एमीन कैसा भी हो, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो तो एल्कोहल बनेगा, एरोमेटिक हो तो ये बनेगा। अब देखिए आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब भी रिएक्शन आती है तो ध्यान रखिए, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, इसकी हमेशा अमोनिया के साथ गर्म करेंगे इसको। तब भी अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो हमेशा RCONH2 बनता है, ये बोलते हैं एमाइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, एमाइड। ये आपके कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आएगा। अब रही बात आपके पास यहां पर एल्किन बना था, इस एल्किन से क्या रिएक्शन होता है, तो बेटा एल्किन है जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी दो ही रिएक्शन आएगी, या तो HBr डायरेक्ट या HBr और पर ऑक्साइड। तो HBr और पर ऑक्साइड दोनों से है, तो एल्किन की जब HBr है या HCl, यहां पर कुछ भी आ सकता है, HX, ये लीजिए HX ले लीजिए, बट विदाउट पर ऑक्साइड, दैट इज मार्कोनिकोफ रूल। और ओनली HBr एट द प्रेजेंट ऑफ द परऑक्साइड इफेक्ट, दैट, तो ये होता है एंटी मार्कोनिकोफ। तो इसमें हैलोजन यहां जुड़ेगा डबल बॉन्ड के जहां पर हाइड्रोजन कम होता है, और इसमें हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन अधिक होता है। तो यहां पर बनेगा RCHX और CH3, और यहां पर बनेगा RCH2 CH2 और Br। तो दिस इज मार्कोनिकोफ और दिस इज एंटी मार्कोनिकोफ। ये कुछ नियम थे जिसके, अच्छा एक है आपके पास आइसोसाइनेट, यहां पर आइसोसाइनेट है, तो आइसोसाइनेट की क्या होती है आपके पास, अगर RNC है तो इसकी दो ही रिएक्शन आएगी, एक RNC की बेटा देखो 4H पूर्ण अपचयन और एक का पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, तो 4H है तो एक यहां पर 3 यहां पर, कितने डिग्री एमीन बनेगा, 2 डिग्री, RNHCH3, ये बनेगा 2 डिग्री एमीन, ये तो बनेगा आइसोसाइनेट से। और अगर ये होता है तो RNH2 प्लस HCOOH, ये बन जाएगा। तो आइसोसाइनेट की भी 2 रिएक्शन है। तो ये कुछ कन्वर्जन की टिप्स है जिसके आधार पे आप एक से दूसरा बना सकते हैं, जैसे जो भी आएगा उसके आधार पे आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो फिर हम आपको इजीली कन्वर्जन करा सकते हैं। थैंक यू बेटा।